गांव के इस पुराने हवेली नुमा घर में आज एक नई कहानी शुरू हो रही थी। पांचों बहुएं अलग अलग संस्कारों और सपनों के साथ पहली बार एक छत के नीचे आई थीं। उनके मन में उत्सुकता भी थी और अनकहा डर भी, जैसे नई किताब का पहला पन्ना खुला हो। आंगन में गूंजते आशीर्वादों के बीच बहुओं ने बुजुर्गों के चरण छुए। यह सिर्फ परंपरा नहीं थी, बल्कि नए रिश्तों की नींव रखने का पहला कदम था। हर स्पर्श में सम्मान था और हर निगाह में उम्मीद। पहली सुबह की रसोई में पांचों बहुओं की हंसी और बातें ऐसे खुल रही थीं जैसे मसालों की खुशबू। किसी ने आटा गूंथा, किसी ने सब्जी काटी और किसी ने चाय का पानी चढ़ाया। यह मिलन मानो एक मधुर राग की शुरुआत थी। जब पूरा परिवार एक साथ बैठा तो सिर्फ नाश्ता नहीं हो रहा था, बल्कि रिश्तों का पहला स्वाद चखा जा रहा था। गर्म पराठों की भाप में अपनापन था और मीठी चाय में स्नेह घुला था। हालांकि बातचीत धीमी थी, मगर आंखों में बहुत कुछ कहा जा रहा था। यह वो पल था जब चुप्पी में भी एक जुड़ाव महसूस हो रहा था, जैसे हर कोई अपनी जगह ढूंढ रहा हो। बरसात की ठंडी फुहारों में पांचों बहुएं छत पर कपड़े सुखाते हुए एक दूसरे से खुलकर बातें कर रही थीं। यह पहली बार था जब उनकी हंसी ने घर की दीवारों में गूंज पैदा की थी। मायके की छोटी छोटी कहानियां सुनते हुए बाकी बहुओं के चेहरे पर उत्सुकता और अपनापन दोनों नजर आ रहे थे, जैसे किसी ने पुराने ताले की चाबी खोज ली हो। अचार डालते हुए मसालों की खुशबू ने मानो उनके बीच अदृश्य डोर बुंदी थी। हर हंसी में घुला था विश्वास और हर नजर में था अपनापन। बच्चों की खिलखिलाहट और बहुओं की कहानियां दोनों ने मिलकर घर को फिर से जीवंत कर दिया था। ये वो पल थे जो आने वाले दिनों की यादें बन रहे थे। शाम की चाय में बस पत्तियों का स्वाद नहीं था, उसमें दोस्ती और बहनापा भी घुला था, जैसे रिश्तों की डोर और मजबूत हो रही हो। कभी कभी छोटी सी बात भी बड़े विवाद का रूप ले लेती है। रसोई में हल्की सी नोका झोंक ने माहौल में अजीब सी खामोशी भर दी थी। बाकी बहुएं चाहकर भी कुछ नहीं कह पाईं। उनके मन में सवाल थे, लेकिन शब्दों ने जैसे मुंह मोड़ लिया था। बुजुर्गों की आंखों में चिंता साफ झलक रही थी। वे जानते थे कि रिश्ते नाजुक होते हैं, जिन्हें संभालना जरूरी है। खाने की थालियों में स्वाद तो था, मगर बातचीत का नमक गायब था। हर कोई अपने ही ख्यालों में खोया था। कभी हंसता खेलता आंगन अब किसी के आंसुओं का गवाह बन गया था। चुप्पी ने मानो सब कुछ कह दिया था। प्यार की जगह चुप्पी और दूरी ने ले ली थी। जो हंसी कभी दीवारों से टकरा कर लौटती थी, अब वो बस यादों में रह गई थी। बुजुर्गों की आंखों में पुराने दिनों की तस्वीरें तैर रही थी। वे सोचते थे, कहाँ गया वो अपनापन जो कभी इस आंगन में बिखरा रहता था। बच्चों की हंसी अब पहले जैसी खुली नहीं थी। घर का भारीपन उनकी मासूमियत पर भी असर डाल रहा था। रसोई में बर्तन खनक रहे थे, पर शब्दों की खनक गुम थी, जैसे हर कोई बस अपने हिस्से का काम निपटाना चाहता हो। खिड़की के पार का खुला आसमान भी अब सुकून नहीं दे रहा था। मन में सवाल थे, पर जवाब कहीं खो गए थे। एक बहू चुपचाप अपने मायके जाने का सामान बांध रही है। जब दिल के रिश्ते कमजोर हो जाते हैं तो घर की दीवारें भी अजनबी लगने लगती हैं। उसके हाथ सामान बांध रहे थे, पर दिल बिखर रहा था। कभी की अपनी रही साथी को जाते देख वे बस खामोश खड़ी रहीं। शब्द गले में अटक गए थे। बुजुर्ग समझ गए थे कि अगर अब कुछ नहीं किया तो यह दूरी हमेशा के लिए हो जाएगी। कभी कभी एक स्पर्श भी बहुत कुछ कह जाता है। वह हाथ पकड़ने में मानो कह रही थी, मत जाओ। एहसास ने दीवारें तोड़ दी थीं। आंखों के आंसू अब पछतावे और सच्चे अपनापन में बदल गए थे। नए सवेरे ने रिश्तों में फिर से रोशनी भर दी थी। अब रसोई में हंसी और खुशबू दोनों लौट आई थीं। इस बार थाली में सिर्फ खाना नहीं था, बल्कि अपनापन, स्नेह और एक दूसरे का साथ परोसा गया था। बच्चों की खिलखिलाहट ने फिर से घर की फिजा बदल दी थी। मासूमियत ने सबके दिल को छू लिया था। बुजुर्गों की आंखों में चमक लौट आई थी। वे जानते थे कि ये घर अब सच में एक परिवार है। अब उन्होंने ठान लिया था कि चाहे हालात जैसे भी हो, एक दूसरे का हाथ कभी नहीं छोड़ेंगी।